ज्ञान लोक की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 विद्युत के लघु उत्तरीय प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का विश्लेषण करने से पहले हम 2-3 चीजें समझ लें। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये क्या होता है? ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19। -19 यहाँ पर भी, -19 यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन ये कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। और किसी भी तार में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है उसी आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि I बराबर क्या हो जाता है? Q/T। एक ये फार्मूला याद रखेंगे और दूसरा फार्मूला याद रखेंगे Q बराबर N × E, जहाँ Q क्या है? आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 कूलाम आवेश यानी कि Q की वैल्यू कितना दिया है? 1 कूलाम। Q की वैल्यू 1 कूलाम, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है? N × E। हमसे क्या पूछा गया? N, तो E को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N बराबर Q/E। Q कितना दिया है? 1 कूलाम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻+19, और 1 में 1.6 से डिवाइड करो, 1.6 से 1 में डिवाइड करो तो यह दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अभी भी 16 से 10 में नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगा देंगे 0, तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, 6 बार में गया, 50 4, दशमलव लगाए 0, 16×2 = 32, 50 8, दशमलव लगाए 0, 16×5 = 80, यानी कि कितना आ गया? 0.625। या इसको हम लिख दें, दशमलव को 1 पॉइंट इधर खिसका देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6.25 × 10⁻, दशमलव को इस तरफ खिसकाया है इसलिए प्लस जो पावर होगा वो घटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 18। यानी कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6.25 × 10⁻18, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी वैद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। किसी वैद्युत बल्ब में धारा I कितना दिया है? 0.5 एम्पीयर। समय कितना दिया है? 10 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। ये क्या हो गया? टाइम हो गया। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है आवेश की मात्रा। तो फार्मूला हमारे पास क्या था? I = Q/T। तो I, ये Q पता करना है तो T को ट्रांसफर कर देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। I कितना दिया है? 0.5, T कितना दिया है? 600, गुणा कर देंगे तो 6×5 = 3, ठीक है। और 6×5 = 30, और 2 0 बढ़ जाएगा इसके आगे, और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 300। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 300 कूलाम। ये आसान प्रश्न थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन कहता है एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो वह चालक कैसा होगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो कहता है चालक पर आवेश की मात्रा पता करें। तो चालक पर आवेश की मात्रा यानी कि Q पता करना है। तो Q बराबर क्या होता है? N × E। N कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है, और E की वैल्यू कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। गुणा कर देंगे तो 8 × 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर हो, I की वैल्यू 4 एम्पीयर है, और 1.5 मिनट प्रवाहित है तो आवेश की मात्रा ज्ञात करें। यही वाला प्रश्न है। I की वैल्यू कितना दिया है? 4 एम्पीयर, और समय कितना दिया? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 सेकंड हो जाएगा। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। I की वैल्यू पुट कर देंगे, T की वैल्यू पुट कर देंगे, 360 कूलाम आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो ये वाला प्रश्न करके दिखाते हैं। क्या कहता है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू कितनी है 1.6 एम्पियर, एम्पियर प्रति सेकंड, यानी कि टी का मान कितना दिया है 1 सेकंड, और कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे ढूंढ करते थे, एन से। ठीक है, तो हमारा आई का फार्मूला क्या था, आई बराबर क्यू अपान टी, और क्यू का फार्मूला क्या था, एन गुणे ई। ठीक है, हमको क्या पता करना है, एन पता करना है, तो एन को रोक लेंगे, टी को ट्रांसफर कर दो, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा एन बराबर आई गुणे टी बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, आई की वैल्यू कितना दिया है, आई का वैल्यू दिया है 1.6 एम्पियर। तो n बराबर आई की वैल्यू कितना दिया है 1.6 एम्पियर, समय कितना दिया 1 सेकंड, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आई की वैल्यू 1.6 दिया है, समय 1 सेकंड है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। 1.6 से 1.6 कट गया, 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻+19, यानी कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि एक तार है या एक इसमें कहता है दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। इसमें कहता है कि बिंदु ए से बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। तो धारा क्या होगा, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है, तो धारा किधर से किधर की तरफ होगा, बी से ए की तरफ। ठीक है, अब कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन कितना दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 10⁸ इलेक्ट्रॉन, समय कितना दिया है टी 10⁻⁴ सेकेंड। तो कहता है कितनी विद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगी, यानी कि आई की वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, तो आई का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपान टी। क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे टी। एन कितना दिया है 10⁸ गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपान टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10⁻⁴ सेकेंड। तो ये 10⁸ गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुणे ये 10⁻⁴ ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा 10⁻+4। तो 8 यहाँ पर प्लस में है, 4 यहाँ पर, 12 हो गया, 19 में से 12 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 7, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ एम्पियर। ठीक है, और दिशा किधर से किधर की तरफ होगी, दिशा होगी बी से ए की तरफ। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी बाद में बताएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो बहुत बेसिक सा बात है कि यदि
यहाँ पर कोई प्लस चार्ज हम ले लें और इसके नज़दीक में कोई दूसरा प्लस चार्ज हम ले करके आए, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। यह एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे। तो इस छोटे वाले चार्ज को हटा दिया। ये जो हमारा धनावेश है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में यदि हम माइनस चार्ज को लाएंगे तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, और प्लस चार्ज को लाएंगे तो ये क्या करेगा? इसको धकेलेगा। ठीक है। तो कहता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब क्या हो गया? एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लाते हैं तो ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, धकेलेगा। तो अगर इसको हम इसके नजदीक लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ ताकत लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कहता है कि एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम क्या कहते हैं? उस कार्य को कहते हैं वैद्युत विभव। मान लेते हैं कि उसको इस बिंदु तक लाना है, और इस बिंदु तक लाने में हमको कार्य करना पड़ा W, और इसका जो आवेश की मात्रा है वो 1 कूलाम नहीं है, इसकी आवेश की मात्रा है Q कूलाम। तो कहता है कि इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा। तो एकांक आवेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव को डिनोट करते हैं V से। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। ठीक है। और फिर कहता है वैद्युत विभवांतर क्या है? तो वैद्युत विभवांतर, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका विभव V1 है, इसको यहाँ से और अंदर लाओ, यहाँ तक लाओ, और यहाँ पर क्या हो गया? V2 हो गया। ठीक है। तो इन दोनों का जो V1 है और जो V2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को क्या कहेंगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे। अब किताब में कैसे लिखा है समझ लें। वैद्युत विभव क्या होता है? अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट, और फार्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q। फिर कहता है वैद्युत विभवांतर क्या है? तो वैद्युत विभवांतर किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब कि इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ेगा, ये तो अनंत से ला रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को क्या कहेंगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है। और इसमें तीसरा कहता है विभवांतर और धारा में संबंध। तो विभवांतर और धारा में संबंध जो ओम का नियम था वही है। ठीक है। तो इसमें कुछ और बताने लायक चीज नहीं है। तो इतने प्रश्न को आप रिवीजन कर लें, पढ़ लें। अगली कक्षा में कुछ और आगे की चीजें बताएंगे।